हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया OTR, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो अभी बीपीएससी की तरफ से नया लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे सारा नोटिफिकेशन हमें दिखता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं 7/4/2025 को एक नया नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ठीक है, फाइनल एकेडमिक कैलकुलेशन फॉर द रिव्यू। तो अभी क्या है कि हम इसको अप्लाई करने के लिए हमें एक ये साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें ये पेज खुलता है और ये पेज पे इस लिंक को क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये ओके करने के बाद ये हमें एक नए पेज पे लेकर जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग देख सकते हैं ये हमारा नया पेज है जो कि बीपीएससी का नया है। तो इसमें हम लोग क्या क्या है, क्या फीचर है कि इसमें कैसे लॉगिन करना है, कैसे ओटीआर करना है, ओटीआर क्या है, ये सारा डिटेल देखेंगे, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जैसे बेसिक बीपीएससी हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर दिया है इन्होंने इन्होंने ईमेल आईडी दिया है और टाइमिंग दिया है, सपोर्ट टाइमिंग। तो मोबाइल नंबर मतलब अगर सपोर्ट टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे, इस मंडे टू फ्राइडे में 10 से 6 के बीच में अगर आप कॉल करते हो तो आपको रिस्पांस मिलेगा, और ईमेल करते हो तो रिस्पांस मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर इस पे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट। तो ये गाइडलाइंस है कि इसमें क्या क्या है, क्या होने वाला है अंदर एप्लीकेशन के अंदर में। ठीक है, प्रोफाइल में ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इन्होंने इस वेबसाइट का लिंक भी दिया है जो कि अपडेटेड लिंक है, BPSC online.bihar.gov.in। उसके बाद क्या है, डिजी लॉकर है। अच्छा, इन्होंने डिजी लॉकर भी लगाया है इस बार। और प्रोफाइल क्रिएशन के 5 चरण 6 चरण है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने मैनुअल में दिया है, और यूजर मैनुअल हिंदी। तो ये यूजर मैनुअल इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। उसके बाद एक बीच में ये है UI। और उसके बाद ये है और लॉगिन के लिए आपको, लेकिन ये वाला इनेबल नहीं है बटन अभी, क्योंकि अभी हमें क्या करना होगा, पहले हमें ईमेल आईडी डालना होगा, फिर पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड वाला भी सेक्शन अभी डिसेबल्ड है। ये होगा, पहले आपको ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद वो इनेबल होगा। जैसे कि मैं एक डमी डालता हूँ, m@m.com। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ, ये पासवर्ड वाला इनपुट फील्ड खुल गया। अब यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं पासवर्ड टाइप किया, ये लॉगिन वाला इनेबल हो गया, तो लॉगिन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, अच्छा हाँ, अगर हम लोगों ने पासवर्ड नहीं डाला तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, सही है, एरर मैसेज भी है। और अच्छा, यहाँ रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, तो आपको ये डाल के लॉगिन करना है। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ लिंक है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्ड रिसेट पासवर्ड फॉर न्यू यूजर के लिए, और फॉरवर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ओल्ड यूजर। अच्छा, तो इन्होंने पुराने यूजर का भी ख्याल रखा है इसमें, कि अगर कोई पुराना यूजर है वो अपना यूजर नेम या पासवर्ड भूल जाता है तो वो फॉरवर्ड करके पासवर्ड को रिट्रीव कर सकता है। और ये यहाँ पे एक बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे देखते क्लिक करके। अच्छा, तो हाँ, ये हमारा वही नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है। इसको बैक करते हैं। तो अभी क्या है इसमें, आ, अगर कोई यूजर जो पहले एग्जिस्टिंग यूजर है बीपीएससी का, पहले का, जो पहले पुराना वेबसाइट पे उसने लॉगिन किया होगा या OTR किया होगा, तो वो यूजर अपना ईमेल आईडी, यूजर नेम या मोबाइल नंबर से और उसी सेम पासवर्ड से उसको लॉगिन कर सकता है। वो जैसे लॉगिन करेगा वो रिडायरेक्ट या फिर दूसरे पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पुराने यूजर है तो आप अपना पुराना ईमेल आईडी और पासवर्ड से ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, और तो हम लोग चलते हैं पहले, उसके बाद आप अगर नए हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर। तो अभी जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने डिजी लॉकर भी शायद लगाया है इस बार। तो डिजी लॉकर का कुछ ये इंस्ट्रक्शन है कैसे क्या वर्क करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। तो ये कुछ चीजें है, ये यहाँ पे क्लोज का बटन दिया है इन्होंने। तो अभी क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ये सारा स्टेप इन्होंने लिख कर दिया है। तो बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको बस वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको OTR के लिए, अगर आपने इग्नोर किया तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा, बट उसका कोई फायदा फिर होगा नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी एक डालना है। ठीक, आपका जो भी ईमेल आईडी है। तो अभी जैसे कि मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, md@gmail.com। ठीक है। हाँ, अब गेट ओटीपी करता हूँ या, तो ओटीपी तो चला गया, बट ये वाला मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम, न्यू ओटीपी विल जनरेटेड आफ्टर 180 सेकंड था, अब ये टाइप घट रहा है हर एक सेकंड। ठीक है। तो आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है, जो आप ऑफिशियल ईमेल आईडी आपका। उसके बाद आप ओटीपी गेट करोगे तो आपका ओटीपी जाएगा। ठीक है। तो एक मिनट में ओटीपी वाला दिखा देता हूँ कि ओटीपी कहाँ जाएगा। हाँ, तो आप अपना ईमेल आईडी खोल सकते हो। आप, हाँ, तो आप अपने ईमेल आईडी खोलो, उसके बाद जीमेल चेक करो। जीमेल में जाने के बाद आपको दिखेगा ये प्राइमरी। ठीक है। तो प्राइमरी ईमेल में आपको अगर नहीं है, तो वो आप स्पैम में चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरा स्पैम में ही आया था। देखो, बीपीएससी ओटीपी फॉर BPSC@बिहार गवर्नमेंट, इस नेम से आपको ओटीपी आएगा। और ये रहा द ओटीपी इज इतना। ठीक है, ये ओटीपी है हमारा। तो ये ओटीपी आपको देखना होगा, चाहे प्राइमरी में होगा, प्राइम इनबॉक्स में, या फिर स्पैम में। मोस्टली ये स्पैम में चेक कीजिएगा आप। बीपीएससी को ये ठीक कर लेना चाहिए, बट अभी आप स्पैम से ही काम चलें। उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, रजिस्ट्रेशन पेज, सॉरी। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन पेज में यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, और उसका मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है। ऐसे नहीं कोई रैंडम मोबाइल नंबर मत डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या है, ओटीपी, फिर आप गेट ओटीपी कीजिएगा तो एक आपको जाएगा ओटीपी। ठीक है। उसके बाद एक कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालना होगा, या और मैक्सिमम 15। और उसमें कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एज यूजल जैसे हमारा होता है। और उसके बाद आप देख, क्योंकि अभी मैं करके आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ओटीआर हो चुका है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर, और फिर मैं आगे का दिखाता हूँ। जैसे कि अब आपका ये है कैंडिडेट नेम, क्या है इसमें, एज पर मैट्रिकुलेशन। तो कैंडिडेट का नेम एज पर मैट्रिक का, जो मार्कशीट है, जो 10th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका ये उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात एक है कि आपको ये जो नेम है, एक बार अगर आप इस नेम से रजिस्टर कर जाते हो तो आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। बाद में आप नेम नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद ये इसमें ये सारा चीज आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी आप ये सब भरो तो आप थोड़ा सा ध्यान से भरो। ठीक है। अभी क्या है, कैंडिडेट नेम, जैसे कि सपोज मैंने डाला राज, यहाँ पे डाल दिया डबल जे। यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे एक देखो, इन्होंने एक मैसेज दे दिया है। ठीक है, क्या मैसेज दिया है, कैंडिडेट नेम एंड वेरीफाई कैंडिडेट नेम शुड बी सेम। तो यहाँ पे ये दोनों नाम सेम होना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने ये हटाता हूँ, ये देखो चला गया, दोनों वेरीफाई हो गया, सही है। अब उसी तरीके से हमें फादर नेम और मदर नेम भी यूज करना है। सो सीता एंड सीता। ठीक है। अभी क्या है कि ये सारा नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये सब, ये सारा आपके मैट्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप लोग में से ज्यादा लोग आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि साइबर कैफ वालों को जब फॉर्म भरे तो आप अपना नाम जरूर मैच करवाएं अपने मार्कशीट से। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। ठीक है। अभी क्या है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, इसको आपको वही मार्कशीट के अकॉर्डिंग रखना होगा दोनों में। अगर आप मान लो जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये सही है। अगर अगर यहाँ पे मैं एक साथ करता हूँ, कैंडिडेट, ये तो यहाँ पे भी इन्होंने एक कोई मैसेज डाल दिया कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप करना है। अगर यहाँ पे टाइप करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे टाइप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चलता है। इन्होंने जेंडर में 3 ऑप्शन दिया है, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ठीक है, तो अभी अगर मेल है तो आप मेल सिलेक्ट करें। और ये वेरीफाई में दोनों सेम होना चाहिए, अगर आप फीमेल कर लेते तो गलत है, तो मेल का मेल करेंगे। और आईडी टाइप, आईडी में इन्होंने, अच्छा आईडी में भी इन्होंने 3 तरह का आईडी दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे ही आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, अच्छा ठीक है, तो आधार का 2 बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप आधार नंबर डाल सकते हैं।
तो सपोज 987 987 987, उसके बाद 987 मैंने डाला, और यहाँ पे वेरीफाई में डाला 987 987 987 980। ये देखो आधार नंबर एंड वेरीफाई आधार शुड भी सेम, ये दोनों सेम होना चाहिए। अभी देखो मैच कर गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करूँ, ओके, तो पैन कार्ड में इन्होंने कुछ तो दिया इंपॉर्टेंट नोट में, कैंडिडेट हैव टू पे, ठीक है 200। कैंडिडेट हु हैव मेंशन्ड आधार नंबर एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट हैव टू पे द एडिशनल फी ऑफ 200। ओके, सो अगर आप इसमें आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो ओटीआर करने टाइम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने टाइम, तो आपको एडिशनल फी नहीं देना होगा बायोमेट्रिक के टाइम। नहीं तो अगर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस करते हो सिलेक्ट, तो बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको 200 रुपया अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आजकल सबके पास आधार कार्ड है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट करो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, ये अभी भी हम सबमिट नहीं कर सकते हैं रजिस्टर पे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सारा ये जो स्टार मार्क्स वाला जो भी फील्ड है उसको भरा नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि रजिस्टर करने से पहले जो भी स्टार मार्क्स वाला है, ठीक है, इनपुट फील्ड, वो सब भरना मैंडेटरी है, यानी जरूरी है। तो अभी सब भर लेते हैं। ये डेट ऑफ ये है सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड द आंसर। तो जब आप अपना पासवर्ड या फिर यूजर नेम ईमेल आईडी भूल जाते हैं, तो आप इस सिक्योरिटी आंसर के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं। जब आप फॉरवर्ड करेंगे ना, तो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बेहतर ये है कि जब भी आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भरें, तो ऐसा भरे जो आपको कॉमन याद रहता हो, ठीक है। तो जाके बाद में आप फॉरवर्ड करें तो आपको इजीली मिल जाए और इजीली रजिस्टर कर पाए आप, ठीक है। तो ये प्रोसेस था ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का। अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, ठीक है। उसके बाद आप होम पेज पे चले जाना। नहीं सॉरी, एक मिनट, जैसे ही आपका ये आएगा ना, तो उसके बाद एक एक डिजी लॉकर का ओपन होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसा होगा वो। अ, क्या नाम है, मेरा ईमेल आईडी क्या था, स्मार्ट स्मार्ट फॉर्म सेंटर guide@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड है, पासवर्ड मैं नहीं बोल सकता, तो आप लोग जाके लॉगिन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे ही मैंने लॉग वहां पे डाला अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो वहां पे मुझे इसका लॉगिन पे क्लिक किया, ये कैप्चा का आया है। तो कैप्चा आप डालो 47470166। अब आप करते हो प्रोसीड। तो जैसे ही आप प्रोसीड किए, लॉग्ड इन सक्सेसफुल, हाँ ये देखो, ये डिजी लॉकर वाला जो है ना, सेम जब भी आप रजिस्टर करोगे, तो ये डिजी लॉकर वाला आपके सामने ओपन होगा। तो आपको अगर डिजी लॉकर इनेबल करना है, अगर मैंडेटरी या फिर जरूरी है बीपीएससी की तरफ से, तब तो आपको करना पड़ेगा। अगर उन्होंने इसको ऑप्शनल रखा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसको भरना कैसे। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और ये पिन डालिए जो जिससे आपका डिजी लॉकर बना हुआ है। उसके बाद पिन लेस या फिर आई कंसेंट करके साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर डालें। लेकिन आप नहीं चाह रहे हो अभी डिजी लॉकर के लिए कर, तो आप सीधा यहाँ से पैक कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो आप, ये हमारा लॉगिन होने के बाद का पेज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छा यूआई है, इन्होंने जो बनाया है अच्छा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यूपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का लोगो है यहाँ पे, ये लोगो पूरा है, ठीक है। और उसका यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम राज। तो आपका नाम ही इसने पढ़ लिया है कि अच्छा राज आपने लॉगिन कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, होम, प्रोफाइल क्रिएशन, न्यू एप्लीकेशन, माय अकाउंट, करस्पॉन्डेंस, ग्रीवेंस एंड लॉग आउट ऑप्शन, ठीक है। हमें क्या करना है कि अभी चेक करना है प्रोफाइल क्रिएशन में फर्स्ट स्टेप। अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर ये सारे टैब दिख रहे हैं मुझे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉग। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं शुरू से क्या क्या है। हाँ सबसे पहले देखते हैं, अच्छा है, हालांकि अभी तक हम लोगों ने इस पे कुछ नहीं भरा है, लेकिन हमारा यहाँ पे नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जेंडर आ रहा है, फादर नेम, मदर नेम, आईडी आ रहा है, ठीक है, आईडी नंबर आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, जब आप ओटीआर करोगे,
जब हम जैसे ही हम लोगों ने ओटीआर किया, वो ये सारा यहाँ पे आ गया। तो अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो इसको ये एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, कुछ भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आप भी अगर ट्राई कर सकते हो अगर आपने लॉगिन किया हो तो उसके लिए क्या है कि इसके लिए मैंने बोला था शुरू में ही कि आप जब रजिस्टर करो, ठीक है, तो उस टाइम बहुत ध्यान से आप अपना एक एक नाम चेक कर लेना। ठीक है, अगर नाम में आपका कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो वो नाम आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब साइबर कैफे में जाओ तो नाम, मदर नेम, फादर नेम, ये भरने टाइम आप अपना ध्यान वहां पे रखो कि क्या भर रहे हैं वो। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा, साइबर कैफे वालों का नहीं। और बेहतर यही है कि आप खुद से फॉर्म रजिस्टर, ओटीआर तो कम से कम खुद से कर लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारा लॉगिन होने के बाद दिखता है। एप्लीकेशन में देखते हैं क्या आता है। कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे दो मैसेज है हिंदी और इंग्लिश में। किसी भी विज्ञापन के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार की प्रोफाइल लॉक होना अनिवार्य है। कृपया ओटीआर के सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें और अपनी प्रोफाइल को लॉक करें। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी आवेदन से को, मतलब आवेदन से करने से पहले विज्ञापन पे हमको क्या करना पड़ेगा, लॉक। और लॉक वाला कहाँ पे है, यहाँ पे। और लॉक वाला को देखते हैं तो क्या है, सबमिट एंड लॉक को डिसेबल है। तो इसलिए ये सारा हमको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम उसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने किसी एक और आईडी से मैंने बना रखा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ एक्यूरेट कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, ये मैं दूसरी आईडी आप लोग के दिखाने के लिए बनाया हूँ। उसके बाद ये है कुछ चीजें जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कैसे पर्सनल इन्फॉर्म आपको भरना है, क्या क्या डिटेल चाहिए, और फिर एड्रेस में क्या भरना है, अदर इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, क्या क्या भरना है आपको, फिर क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस है, अपडेट फोटो, अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक है। ये सारा सिनेरियो मैं आपको करके बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो भी नए वेबसाइट पे नया जो भी ओटीआर आया है हमारे एपीपीएससी की तरफ से, तो उसमें क्या है कि वो लोग ओटीआर कर सके इजीली, और वो अपना सही से आगे बढ़ सके ओटीआर करने के बाद, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। और आप लोग यूट्यूब पे ये कोई ऐसा वीडियो अभी मिलेगा भी नहीं, आप लोग खोजोगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, जो भी है सब जगह शेयर कर दो। और लाइक तो जरूर करना और सब्सक्राइब। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बाय।